लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं किया होगा। सिर्फ कुछ लोग ने पहली बार देखना शुरू किया कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। ऊपर के कंट्रोलर हटने के बाद नीचे के बचे हुए लोग कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है ना साधन है, इसलिए ये हेल्पलेस हैं। ये कंट्रोलर अब हट चुके हैं। मानवता के पास सुनहरा अवसर है। सन क्या है? प्रकाश। ये प्रकाश आपके अंदर आके आपके सेल्स को एक्सपेंड कर रहा है कॉन्शियसनेस के शिफ्ट में। एक शर्त ये भी है कि यहाँ की पहचाने कि वो वहां नहीं ले जा पाएंगे। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। जो कुछ इंफॉर्मेशन फील्ड में है उस इंफॉर्मेशन को आपको डिलीवर करता हूँ। मेरे आज के पॉडकास्ट का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी लोगों को पास एक चॉइस हो जाए कि इन दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना। हर एक के पास फ्री विल है, हर एक को लेकिन पता होना चाहिए कि दो संभावनाएं हैं। मानव चेतना के उत्थान के लिए समर्पित सभी साथियों को इस दुनिया में कहीं भी हों, वो एक ही परिवार का हिस्सा हैं, उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। हम सब लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इस उथल पुथल का दौर जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं किया होगा। इंफॉर्मेशन की वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ना और मानवता के साथ वो सब होना जो इससे पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी हो सकती है और आपको घरों में कैद किया जा सकता है, सांस लेने पर रोक लगा दी जा सकती है। ये अभी कुछ साल पहले हुआ, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म हुआ, लोग सामान्य होने लगे। सिर्फ कुछ लोग जो जाग पाए, उन्होंने पहली बार देखना शुरू किया कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हम एक सिमुलेशन में हैं, कंट्रोल में हैं। ये कंट्रोलर बहुत पावरफुल हैं। ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, मानवता को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी सो रहा है। वो इस रिस्क को नहीं देख पा रहा। आज का ये सेशन बहुत बेसिक से लेकिन बहुत गंभीरता से आप लोगों के साथ खुलकर बात करने का ये एक मौका है। क्या मानवता अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट से गुजर रही है चेतना के स्तर पे? लेट अस डिस्कस इट। हमने शास्त्रों में सुना है काकभूषणी जी की कहानी से कि उनको जब ये पावर मिली, सिद्धि मिल गई, तो उन्होंने समय को देखा और पता नहीं शायद 12 बार उन्होंने रामायण देखी और 16 बार महाभारत। इसका मतलब कि बार बार धरती किसी ना किसी तरीके से रीसेट होती रही। डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इससे पहले जब ह्यूमन 1.0 था, 1.0 का मतलब जब ये स्पेस सूट नहीं था, ये आत्मा आजाद थी, इस बॉडी के अंदर कैद नहीं थी, तब इसको रिपेयर करने के लिए, इस स्पेस सूट को रिपेयर करने के लिए बार बार ऊपर भेजना पड़ता था। तो एक बार प्रलय जैसी घटना बना के सारी दुनिया को खत्म कर दिया और ह्यूमन 2.0 हुआ। मैंने ये दो एग्जाम्पल क्यों दिए? आप लोग अपनी कंडीशनिंग के कारण अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि पश्चिमी देशों के एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठता का भाव आपको एक सच को जानने से रोकता है। वर्तमान में जो महामारी हुई थी वो पूरी दुनिया में हुई थी, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही थी या सिर्फ एक धर्म के लोगों को या एक ग्रुप के लोगों को? इसके असर से जो लोगों को भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं या सिर्फ एक ग्रुप के लिए हैं? कम से कम आज के बाद आप किसी भी ज्ञान को जो किसी भी जगह से आए, अगर वो सुटेबल है, अच्छा है, तो उसको लेने के लिए ओपन हो। हर एक धर्म में प्रलय की एक मान्यता है, चाहे वो बाढ़ से आए या किसी और तरीके से। इसी रीसेट के कारण पिछले कई बार मानवता रीसेट हुई, कॉन्शियसनेस दोबारा स्टोन एज में, पाषाण युग में चली जाती है। ये हर एक रीसेट के बाद फिर धीरे 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 ग्रो करती हुई जब वो कॉन्शियसनेस का लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, इस सपने को तोड़ा जा सकता है और यहाँ से जागृति हो सकती है। कंट्रोलर या तो रीसेट करते हैं या कुछ और कर देते हैं। रीसेट होना त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी है। कई सदियों के बाद मानवता एक स्तर पे आई और वहां पर रीसेट हो गई, उसको फिर से शुरुआत करना पड़ा। लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? वर्तमान में उससे भी बड़ी त्रासदी होने का एक रिस्क है।
डॉक्टर नेरुदा ने ह्यूमन 2.0 के बाद बताया कि अगर कॉन्शियसनेस, डॉक्टर नेरुदा ने अपने इंटरव्यू में 2.0 के बाद बताया कि ह्यूमन को एक और लेवल पे, जैसे 1.0 के बाद 2.0 आया, उसमें प्रोक्रिएशन शुरू हो गया, लेकिन वो ह्यूमन का 2.0 वर्जन था, वो कैद में था। नेक्स्ट वर्जन ह्यूमन 3.0, वो मानव और टेक्नोलॉजी का एक मिक्स होके एक गुलाम बन जाए। ह्यूमन 1.0 और 2.0 ये क्या थे? ये भी गुलाम थे। अपनी जरूरत के लिए कंट्रोलर ने गुलाम पैदा किए थे जिन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ है। क्यों गुलामों की जरूरत है? सिर्फ काम कराने के लिए या एनर्जी को सक करने के लिए, लूश के लिए? अगर आप लूश या एनर्जी हार्वेस्टिंग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो पढ़िए, आप उसको देख सकते हैं। वर्तमान समय में ये इंफॉर्मेशन इसलिए आपको अवेलेबल हो रही है क्योंकि कॉन्शियसनेस इसको देखने के लिए एलिजिबल हो रही है। जब कभी भी कॉन्शियसनेस रेडी नहीं होती, उस समय की चेतना के लोग उस पर्सन को जो बताने की कोशिश करता है काफी कष्ट देते हैं, कई बार तो मार भी देते हैं, क्योंकि ये जगत अभी तक डार्क युग से ही डोमिनेटेड था, इसके कंट्रोलर वही थे। चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो या मीराबाई हो या कबीर दास हो, सबको यहाँ पर अभी तक सच बोलने के लिए सहना पड़ा है। पहली बार मानवता इस सच से उठने की कोशिश कर रही है। सो ह्यूमन 3.0 वो वर्जन जो हमेशा के लिए गुलाम हो जाए। 1.0 से 2.0 में गुलामी आई और 2.0 के बाद 3.0, दैट इज द वर्जन जिसके बारे में आजकल बात हो रही है। क्या ये रिस्क असली है या ये रिस्क बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल हैं, बाकी आप अपनी रिसर्च करें। स्पून फीडिंग किसी को हेल्प नहीं करती। चम्मच से खाना अगर मुंह पे देंगे तो काम नहीं आएगा जब तक आप इसकी गहराई को, इसके रिस्क को स्वयं नहीं समझेंगे। फिर भी कुछ पॉइंट, मेल का जो स्पर्म काउंट है वो काफी तेजी से घटता जा रहा है। आपकी ये इंप्रेशन दिया जाता है कि धरती पे पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है और धरती सस्टेन नहीं कर सकती। वास्तव में स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है, बच्चे पैदा होने का रेट पूरी दुनिया में घटता जा रहा है और छोटे छोटे शहरों में, मिडिल क्लास सिटीज में, कॉस्मोपॉलिटन की बात नहीं कर रहा, कस्बों में आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं क्योंकि नेचुरल तरीके से बच्चे नहीं हो पा रहे। आपको ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि गर्ल्स को, हर 4 में से 3 गर्ल्स को सर्विक्स कैंसर का रिस्क होता है। आप बिल्कुल लॉजिकल होके सोचो कि क्या आपके आसपास जितनी भी लेडीज हैं उसमें से 75% को आपने सर्विक्स कैंसर सुना है? लेकिन इस कैंसर के नाम पे वैक्सीनेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्कूलों के थ्रू उन सारी गर्ल्स के लिए। जानकार लोग ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल वोम को क्रिएट कर रहे हैं। बच्चे माँ के गर्भ से नहीं, उसके बाहर पैदा होंगे और ये बहुत जल्दी करने की कोशिश है। इसीलिए जो बच्चे नेचुरल तरीके से पैदा होते थे, ये रेट घटता जा रहा है और इस इंजेक्शन के बाद और कम हो जाएगा। हमारे शरीर में पिछले समय जो एक महामारी के नाम पर बॉडी के अंदर डाला गया था, वो अनटेस्टेड लोग मानते थे कि जल्दी में बना है, अनटेस्टेड है। वास्तविकता में वो कंप्लीटली एक षड्यंत्र के रूप में था, ऐसा बाकी लोग बताते हैं। उसमें mRNA पार्टिकल है, जियो है और नैनो पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे रोबोट की तरह हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर एंटीने की तरह काम करते हैं। इन एंटीनास जैसे रेडियो का एंटीना है, वो उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाता है। इसी तरीके से जिनके शरीर में भी एंटीने हैं, उनको किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी से ट्यून किया जा सकता है। हमारे जीन्स को मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। जीन क्या है? जो हमारा डीएनए है, ये माना जाता है कि 90% जो है वो जंक है और उस जंक में पोटेंशियल है उस दिव्य ह्यूमन का जिसके बारे में हम सदियों पहले जानते थे, जिसकी बहुत लंबी आयु थी एंड सो ऑन। वो समय के साथ डीजनरेट होता हुआ इस स्पेस सूट में पहले कैद हुआ, फिर उसकी लाइफ स्पैन घटता हुआ, गुलाम बनता हुआ और पूरा जीवन संघर्ष में बीतता हुआ वो अपने असली स्वरूप को भूल गया। जो वो असली में है, उस स्वरूप की सारी मेमोरीज इस डीएनए में है जिसको ये जंक मानते हैं। और इस डीएनए में वर्तमान समय में जो एक्टिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उन एक्टिवेशन को स्टॉप करा जा रहा है, डीएनए को मॉडिफाई किया जा रहा है। सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं।
न्यूज़पेपर में आया था, चाइना गवर्नमेंट ने स्पेन के साइंटिस्ट को इन तरह के एक्सपेरिमेंट की परमिशन दी, कई कंट्रीज में अलाउड नहीं है, ह्यूमन और रेप्टाइल का हाइब्रिड एम्ब्रियो क्रिएट करने की। वो एम्ब्रियो क्रिएट हो गई, वो एम्ब्रियो ग्रो कर रही थी, बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और छोटे छोटे पार्टिकल पूरी दुनिया में उसको इस तरह कर दिए कि वो कभी दोबारा ग्रो ना कर पाए। ये न्यूज़ की बात है, वास्तविकता इससे भी गहरी है। जापान की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोजेक्ट मॉनशॉट की बात होती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारे देश में भी बच्चों की दर बड़ी कम हो गई है और बच्चे पैदा होना भी वो बाद में ये डिक्लेयर कर देंगे कि बच्चा पैदा करना भी एक कष्टकारी काम है, क्यों ना हम बाहर ही पैदा कर लें। इसके बदले प्रोजेक्ट मॉनशॉट ये कहता है कि बाय 2050 2050 तक हम वो टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिसमें हम इस चेतना को एक्सट्रैक्ट करके किसी भी बॉडी के अंदर डाल देंगे, वो बॉडी फॉरएवर काम करेगी। अभी हमें लगता है बॉडी कैसे काम करेगी, अभी तो बॉडी मर जाती है। इसके सारे ऑर्गन इस सिस्टम में डीजनरेट होते हैं, गुलामी के सिस्टम में। इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, धरती पर हैं, ये नहीं कि कभी विकसित होंगी समय के साथ। स्पेस में जो लोग जाते हैं वो कितना खाना लेके जाते होंगे। सिर्फ आपके माइंड में जो वो इंप्रेशन दिया जाता है कि वो ट्यूब से खाना खाते हैं, ग्रेविटी नहीं है एंड सो ऑन। कुछ लोगों ने जिन्होंने सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में काम किया है वो बताते हैं कि वहां पे 3D प्रिंटर टाइप की टेक्नोलॉजी है, उससे वो किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंप्लीट प्राणिक एनर्जी से भरा हुआ, चाहे वो एप्पल प्रोड्यूस करना हो या मैंगो। वो ये भी बताते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से किसी भी तरह के ऑर्गन को जनरेट किया जा सकता है और ये टेक्नोलॉजी धरती पे अवेलेबल है, सिर्फ ह्यूमन को एक्सेस नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन को अभी तक गुलाम बनाते हैं। गुलामी बनाने के आप और भी कई उदाहरण देख सकते हैं। जब ज्यादा गुलामों की जरूरत थी तब दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में ये कहा जाता था कि अगर आप बच्चा पैदा होने पे रोक लगाएंगे तो आप पाप के भागी हैं, ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा और आपको सजा मिलेगी, क्योंकि उस समय की जरूरत थी गुलामों की। अब टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो गई और कम लोगों की जरूरत है, तो अब वो पाप खत्म हो गया। इस तरह ह्यूमन को नेक्स्ट लेवल पे ह्यूमन 3.0 के लिए जो प्रिपरेशन है, अगर आप इसको समझेंगे तो ये ग्रेट रीसेट से भी बड़ी ताकत है। ग्रेट रीसेट, प्रलय आ जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कम से कम रीस्टार्ट तो हो रहा है, फिर से शुरुआत करके कभी पहुंचेंगे, लेकिन इस केस में ह्यूमन का शरीर और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस चिप या किसी और तरीके से वो इंस्ट्रक्शन लेने लगे और गुलाम हो जाए तो वो कभी अपनी मुक्ति के बारे में सोच नहीं पाएगी, उसके बारे में विचार ही नहीं आएगा। अगर विचार आ सकता होता तो शायद जो लोग उसमें कैद हो जाएंगे उनकी यादें रह जाएंगी, तो वो ये सोच के दुखी होंगे कि जिस समय ये युग बदल रहा था अगर रीसेट हो जाता तो कितना अच्छा होता, हम मुक्त हो जाते तो कितना अच्छा होता, इस स्पेस सूट के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाते। फ्रीक्वेंसीज किस तरह काम करती हैं? जापान के साइंटिस्ट ने वाटर के क्रिस्टल बनाए डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज के साथ, वो सब आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। उन्होंने थैंक यू लिखा और उस वाटर का क्रिस्टल कितना ब्यूटीफुल बना। डिफरेंट तरह के म्यूजिक के साथ उन फ्रीक्वेंसीज के साथ जो क्रिस्टल बनाए वो किस तरह बने। हमारा शरीर में 70% पानी है, ये भी फ्रीक्वेंसी के अनुसार प्रभावित होता है। आपके थॉट्स रीड किए जा सकते हैं फ्रीक्वेंसी के, और आपके थॉट्स को प्रभावित किया जा सकता है बाहर की फ्रीक्वेंसी से। ऐसे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब में थे, बाद में वो उनको हटा दिया जाता है, जिसमें उन्होंने एक हेल्दी सेल को सिर्फ फ्रीक्वेंसी से कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर दिया एंड वाइस वर्सा आल्सो। एक कैंसरस सेल था, उसको फ्रीक्वेंसी से हेल्दी सेल में कन्वर्ट कर दिया गया। आपके ड्रीम्स को रात को जब आप 7-8 घंटे सोते हैं इस फ्रीक्वेंसी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके माइंड से इंटरैक्ट कर रही है। पिछले समय में बॉडी के अंदर जो कुछ डाला गया था उसका सबसे बड़ा पर्पस हमारे शरीर को इन फ्रीक्वेंसीज के प्रति और भी रिसेप्टिव करना है। अगर आप अपने आप को जागरूक मानते हैं और ये मानते हैं कि आप उस समय बच गए, आप इंटेलिजेंट थे, आपने नहीं ली, तो भी हमारे खाने पीने के अंदर इतने हैवी मेटल्स हैं कि हर एक थोड़ा बहुत इन एंटीनेस की ओर ऑटोमेटिकली ट्यून होता रहता है।
और इन हैवी मेटल्स के डिटॉक्स करने के बहुत इफेक्टिव तरीके नहीं हैं अभी तक, क्योंकि सांस में, हवा में ऊपर केमट्रेल्स के थ्रू हमारी थर्ड आई का कैल्सिफिकेशन होना एंड सो ऑन हमारे शरीर में इस हद तक हैवी मेटल्स हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि बाय 2030 एक भी ऑर्गेनिक ह्यूमन इस धरती पे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गेनिक ह्यूमन आप मानते हो, आप ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हो, बाजार में अगर अवेलेबल हो तो बायोलॉजिकल तरीके से हुई हुई चीजें खाते हो, लेकिन आप और आपके बच्चों पे जो हो रहा है, कभी आप इसके बारे में सोचते हैं? एक बच्चे को कितनी वैक्सीन लगती है? क्यों? जब आप इन टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तब आपको इस मैट्रिक्स की और भी गहराइयों का पता लगेगा, तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हम वास्तव में इस ग्रेट रीसेट या ट्रांसह्यूमनिज्म ह्यूमन 3.0 के इतने पास हैं। तब आप सोच पाएंगे कि आपको इस विषय में क्या आपकी जिम्मेदारी है, आपके अपने लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए। आपकी कॉन्शियसनेस के बिना ये जगत प्रकट नहीं होता है, इसलिए आपकी कॉन्शियसनेस को ही ये मैनिपुलेट कर सकते हैं डार्कनेस, आपको डराकर आपकी चेतना को उस तरफ सोचने के लिए मजबूर करना जो वो रिजल्ट चाहते हैं। इस महामारी से पहले अगर आप 20 साल पहले की मूवीज देखना शुरू करें तो वहां पे काफी सारे इस तरह की वायरस और आउटब्रेक्स की मूवी बनी होंगी। वर्तमान में कैसी मूवीज बन रही हैं? सारी ट्रांसह्यूमनिज्म को प्रमोट करती हुई। कई मूवीज में रोबोट का एक इमोशनल पक्ष दिखाते हैं जिसमें उनके प्रति सिंपैथी हो जाए। कुछ और मूवीज में उनकी पावर दिखाते हैं कि किस तरह एक चिप हमारे शरीर की एक्टिविटीज को या हमारे ऑर्गन्स को बहुत इंप्रूव कर सकती है, इनहेंस कर सकती है एंड सो ऑन। वर्तमान समय का ये एजेंडा 3.0 ह्यूमन की ओर धकेल रहा है। इस विषय पर आपकी रिसर्च आपको बता सकती है। जो भी ये क्रिएट करना चाहते हैं उसकी प्रोग्रामिंग आपको करते हैं। आप इस समय के सारे एस्ट्रोलॉजर को देखो कि वो क्या बोल रहे हैं। इट्स नॉट कि वो कोई ग्रह ऐसे बदल गए, वो सिर्फ आपको प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि डर बिकता है और वो अनजाने में इसी एक सिस्टम का हिस्सा है, वो सिस्टम जो इसको प्रमोट कर रहा है। डर यहीं पर खत्म नहीं होता, अभी और भी गहरी बातें हैं। पिछले समय में जो कुछ हुआ उसमें पूरा सिस्टम आंखें बंद करके देखता रहा। बड़े से बड़े धर्मगुरु, एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर, सारे नेता पूरी दुनिया के, और आज भी जब साइड इफेक्ट होता है, यंग लोग पहली बार हार्ट अटैक में गिर के मर रहे हैं, ऐसे नए नए शब्द इजाद किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्बो कैंसर कल बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि अब इम्यूनिटी कम हो गई है। आज भी कोई नहीं बोल रहा, तो ये एक और डर का कारण पैदा करता है। मस्कुलिन एनर्जी ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है। पूरी दुनिया में जब जब भी कभी अन्याय हुआ, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या पुरानी सारी हिस्ट्री में अन्याय के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई है। जिस तरह मेल स्पर्म काउंट घटा है, उसी तरह मास्कुलिन एनर्जी का जो हार्मोन्स लेवल है वो भी हमारे खाने पीने की मिलावट की वजह से इतने कम हैं, या तो लोग तमस में हैं, देख नहीं पा रहे, या देख पा रहे हैं लेकिन